आज मैं आपको जो है पिवट टेबल भी सिखा रहा हूं और ये वाली एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर भी करूंगा। दोस्तों, पिवट टेबल का मतलब होता है कि मान लेते हैं ये परचेज रजिस्टर आपके सामने आ रहा है और आप इसमें कुछ रिपोर्ट फिल्टर्स लगाना चाहते हैं। ये तो आप इंडिविजुअली कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, एक 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 कॉलम में आप जो है जाकर फिल्टर लगा रहे हैं, उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं, पर आप चाहते हैं जो सेलेक्ट आप करें उसके हिसाब से एक नई टेबल तैयार हो जाए, एक नया डेटा तैयार हो जाए। वो चीज़ भी आप कर सकते हैं जो यहाँ मैंने सम इफ के फॉर्मूले से करी है कि आपने नोबल एंड कंपनी की जितनी भी एंट्री आ रही है परचेज रजिस्टर में, उसकी सभी अमाउंट का टोटल आपने यहाँ पर सम इफ फॉर्मूले से लगाया है। आप उसे चुटकियों में पिवट टेबल से भी कर सकते हैं। बस आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, इंसर्ट पर जाना है और यहां पर एक ऑप्शन आएगा पिवट टेबल, उस पर क्लिक कर कर ओके प्रेस करना है तो आपकी एक नई शीट तैयार हो जाएगी। इस नई शीट को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे राइट हैंड साइड में जो आपके पास पेन आया है, नेविगेशन पेन, पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट आई है, उसे स्टडी करना बहुत जरूरी है। यहां पर आप देखेंगे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक है रिपोर्ट फिल्टर, एक है कॉलम लेबल, एक है रो लेबल, एक है वैल्यू। यानी कि आप जो टेबल अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, इस बड़ी वाली टेबल में जो आपने सेलेक्ट करी है, इसमें से आप एक छोटी टेबल बनाना चाहते हैं जो आपके हिसाब से बनी हो, जिसमें जो चीजें आपको चाहिए वो आए। आप कैसे करेंगे? यहां पूछ रहा है कि आप रो पर क्या दिखाना चाहते हैं। मैं रो में पार्टी का नाम दिखाना चाहता हूं, तो सभी पार्टी का नाम आ गया। कॉलम में अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो भी आएगा। मान लेते हैं प्रोडक्ट आ गया। कौन सी पार्टी को कौन सा प्रोडक्ट बेचा है एक ही टेबुलर फॉर्म में, एक ही मैट्रिक्स में आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं कि मैंने अभिषेक लाल लिमिटेड कंपनी को पूरे साल में क्या क्या बेचा। मैं समिफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, अलग अलग टेबल बनाऊंगा, पिवट से 2 मिनट में हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। चलिए एक बार मैं इसको हटा लेता हूं। अभी मैंने सिर्फ जो है पार्टी का नाम यहां पर डाला है, रो में, रो फिल्टर में डाला है। इसके सामने मैं वैल्यू क्या दिखाना चाहता हूं वो मैं यहां पर लिखता हूं बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट जो है उसमें यहां पर आप जब आप राइट क्लिक करेंगे वैल्यू पर, तो इसमें एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, वैल्यू फील्ड सेटिंग। यहां पूछेगा कि आप कौन सी वैल्यू दिखाना चाहते हैं, क्या आप काउंट करना चाहते हैं, क्या आप मैक्सिमम मिनिमम दिखाना चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं। अगर मैं काउंट पर टिक लगाऊंगा तो इसका मतलब मैंने उस पार्टी को कितने नंबर बार बेचा, कितने बिल मेरे पास आए हैं। तो 73 बिल्स आए हैं, 73 लाइन आइटम्स आई है, 73 चीजें जो है मैंने बेची है इस पार्टी को। 14 चीजें बेची है, 7 बेची है, 5 बेची है, 8 बेची है, ये आ रहा है क्योंकि मैंने काउंट इफ लगा दिया एक तरह से। अगर मुझे सम इफ लगाना है तो मैं सम पर क्लिक करूंगा और उस पार्टी को जितना भी बेचा है उसका सम आ जाएगा पिवट टेबल में। अगर यही चीज मैं पार्टी नेम को नीचे रो से हटाकर रिपोर्ट फिल्टर में डाल दूं, उस केस में जो है एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी कि आपको जो भी पार्टी चाहिए आप उसको सेलेक्ट करें, आप ओके प्रेस करें, उस पार्टी का अमाउंट आ जाएगा। आप सेलेक्ट करें, उसे ओके करें, उस पार्टी का अमाउंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इस पार्टी को मैंने क्या मैंने इसको प्रोडक्ट बेचे हैं वो भी आए, तो मैं यहां पर सिर्फ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूं और रो में डालना चाहे रो में डाल सकते हैं, कॉलम में डालना चाहे कॉलम में डाल सकते हैं। जहां भी आप शो करना चाहे वहां पर आप पकड़ के उठाकर डाल सकते हैं। और जैसे ही आप पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लेते हैं मैंने इसको सेलेक्ट करा, ओके किया, तो इसको मैंने 2 चीजें बेची है, मस्टर्ड सीड, सोया सीड। ये मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी है। अगर आप किसी कैंडिडेट की रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहते हैं तो उससे आप रिपोर्ट फिल्टर में डाल सकते हैं और जो भी चीज आप सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल नीचे शो होगी, उसकी चीजें नीचे शो होगी जिस फॉर्मेट में आप डालना चाहेंगे, रो में, कॉलम में, और वैल्यू कौन सी आप शो करना चाहते हैं उसके सामने वो सभी यहां पर आएगी। ये जो शीट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप सारी चीजें इस पर खुद ट्राई करिएगा। जाने से पहले एक चीज आपको और सिखाना चाहता हूं, अगर आप कोई क्लिप आर्ट या कोई फोटो लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। आप डायरेक्टली फोटो को कॉपी कर यहाँ पेस्ट करेंगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। यदि आप कोई शेप डालना चाहते हैं, कोई एरो डालना चाहते हैं एक्सेल में, तो ये तो खैर मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है, यदि आप एरो सेलेक्ट करेंगे तो एरो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए आपने एरो इंसर्ट कर लिया। आप शो करना चाहते हैं किसी को एक्सेल में, आपने कुछ ड्रॉ किया है, आप उस एरो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की शेप्स आ रही है दोस्तों, जिसको सेलेक्ट करने के बाद आप उसके फॉर्मेट में जा सकते हैं और उसका डिजाइन आपको कैसा चाहिए, लाइन का कलर कौन सा चाहिए, वो सारी चीजें आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं।
लाइन मोटी चाहिए, पतली चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो क्या लाइन का मस्त डिज़ाइन बन गया है। एक्सेल में इंसर्ट करना था और कुछ नहीं करना था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके कुछ लिख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। तो एक बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा जिसको जहाँ भी आप प्लेस करना चाहें वहाँ प्लेस कर सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। तो जो MS वर्ड का काम है वो आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। इंसर्ट टैब से आप कर सकते हैं, जिसमें पिवट टेबल मैंने सिखा दिया आपको। शेप्स वगैरह जो आपको लगानी है वो क्लिक कर आप लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप। ग्राफ बनाना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। कोई आपको टेक्स्ट बॉक्स लगाना है वो आप लगा सकते हैं। कोई आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, जैसे PDF फाइल है वो आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। कोई सिंबल इंसर्ट करना है वो सिंबल से कर सकते हैं। कोई वर्ड आर्ट आपको लगानी है जो आपने MS वर्ड में सीखी होगी वो आप यहाँ से इंसर्ट करके लिख सकते हैं वर्ड आर्ट में। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सेल ट्रेनिंग, तो ये वर्ड आर्ट होती है। जो भी आपको वर्ड आर्ट पसंद आए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं ऐसे लिखाओ तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं। इसकी शेडो हटाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, वो सभी ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे। शेप इफेक्ट से आपको शेडो का ऑप्शन मिलेगा। शेडो, नो शेडो, प्रीसेट, नो प्रीसेट, ग्लो, नो ग्लो। कैसे आउटलाइन चाहते हैं वो यहाँ पर आएगी। आउटलाइन करना है नहीं करना है। तो ये जो है आपकी वर्ड आर्ट होती है, यानी कि अक्षरों को लिखने का एक अलग तरीका। कोई हेडिंग डालनी है, कहीं पे कुछ इंसर्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। MS वर्ड में भी आप कर सकते हैं। हम लोगों ने होम टैब को जाना, होम टैब पर क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमने इंसर्ट टैब को जाना। यदि पेज का लेआउट आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि जनरली ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आपको प्रिंट करना है तभी ज़रूरत पड़ती है। हमने फॉर्मूलेस को जाना, फॉर्मूले कैसे लगाते हैं। हमने डेटा टैब का यूज़ जाना। हमने व्यू टैब में जाना, कैसे आप ग्रिड लाइन लगा सकते हैं। कैसे आप इसको अगर प्रिंटेबल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो आपको पेज ब्रेक वाला लगाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा और पेज ब्रेक से जो है ये प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। ये जो लाइन है दर्शा रही है कि एक पेज पर क्या आएगा, जिसको आप पकड़कर ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक पेज में प्रिंट होएगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। पेज ब्रेक व्यू से आपको पता लगेगा कि आप इसको कैसा प्रिंट करना चाहते हैं। जब भी आपको बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट करनी होती है उस केस में ये काम आता है। फ्रीज पेन मैंने आपको सिखाया, हाइड करना है, अनहाइड करना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है और ऑलमोस्ट हमारा एक्सेल का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। ग्राफ बनाना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, जिसके बाद आपका एक्सेल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको चाहिए था, जो कोर्स हमने लॉन्च किया था। हालांकि वीडियोस जो है मैं हर हफ्ते की हफ्ते या फिर हर 10 दिन में, 15 दिन में कोई नई ट्रिक, कोई नया वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। कोई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लाना है, कोई और चीज़ें आपको सिखानी है, एक्सेल में कोई मैक्रो सिखाना है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सिखानी है, वो चलते रहेगा। मैं खुद भी रिसर्च करते रहूँगा, आप लोगों को भी सिखाते रहूँगा। बट फिलहाल जो है नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सेल का जो ट्रेनिंग है, बेसिक कोर्स, वो कंप्लीट हो जाएगा। इवन बेसिक प्लस एडवांस लेवल कंप्लीट हो जाएगा, जो एक बंदे को आना चाहिए कहीं भी काम करने के लिए। ग्राफ बनाना मैं आपको सिखाऊंगा और ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना भी सिखाऊंगा, जैसे यहां पर मैं करके दिखाई देता हूं आपको। आप ऑब्जेक्ट में जो है PDF का डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं इंसर्ट, तो यहां पर जाकर मैं TDS एडवांस टेक्स्ट की फाइल को इंसर्ट करना चाहता हूं, लगाना चाहता हूं यहां पे। तो यहां पर ये बॉक्स इंसर्ट हो गया है, फाइल ओपन हो गई है। इस बॉक्स पे डबल क्लिक करूंगा, फाइल ओपन हो जाएगी। बॉक्स पे डबल क्लिक करूंगा, फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस बॉक्स का आप नाम रख सकते हैं, इसमें कुछ आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये एक तरह से ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया है। आप चाहें तो इस पर कोई इमेज भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये एक तरह से आपकी जो है फाइल ओपन हो जाएगी जब भी आप क्लिक करेंगे इस पर। तो ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने का होता है, ज़्यादा यूज नहीं आता है। एक्सेल में ग्राफ बनाना मैं आपको और सिखाऊंगा, जिसके बाद आपका जो है एक्सेल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सेल की ये वाली फाइल में अपलोड कर रहा हूँ, जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।